गलत बात है। मोदी 2018 में वो भी पता है। अब मेरे को आप बताइए क्या आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? चुनाव आ जाता है हिंदू मुसलमान पे आ जाता है, चुनाव आ जाता है जातिवाद पे आ जाता है, कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे लोग लगा रहे हैं बीजेपी के साथ करता है, ये गलत बात है सर। हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए वोटर है और हमारा हक बनता है सवाल पूछना और आपका हक बनता है जवाब देना। अब हम पे यहाँ लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसी है और वो सिद्ध हो गया। आप बार-बार एप्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राठी ने भी घर वापसी कर ली है। नहीं आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए। अब तो वो भी घर वापसी कर रहा है, उसकी भी तो वीडियो देखिए आप। सुधांशु सर मुसलमानों के लिए बाद में, पहले उससे पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया था भारत देश में कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे हम हिंदू हैं इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे अरे हम हिंदू हैं धीरे से बोलो। और चौथे जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए, 2-3 सवाल और लेने दीजिए। देख क्या इधर से कोई है? आई कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो जो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने कहा है कि हम जीतेंगे तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अंजना जी मैं यही दे रहा हूं, उनको भी रोका है ना, प्लीज कह रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर आपने अभी बैठे खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सब थोड़ी सी शर्म करिए। जो आपका हो चुका है एक सवाल, आखिरी सवाल ले लीजिए, पर्सनली मत लीजिए इसको, क्योंकि हर तरह के थे और आधे तो इसमें आपके सपोर्टर्स हैं, आपने उनको भी खो दिया। ये बच्चा आप ही के पक्ष से पहले सवाल पूछ रहा था। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जो घर वापसी का मुद्दा चल रहा है, इसमें तो आम जिंदगी में हर इंसान को मतलब अपने खुशी से जीने का हक है, तो ये इतना मुद्दा क्यों बन रखा है मैम? राजनीतिक दलों के लोग इतना मतलब क्यों परेशान, इतना हाई तो बात क्यों कर रहे हैं? मतलब सब अपने हिसाब से वोट मुझे भी लगा समझते हैं 240 सीट। सुधांशु जी आपसे शुरू करते हैं और इस बच्चे के सवाल से, मतलब लेना न देना इस जनता का, इस बात का जवाब पहले भी दे चुका हूँ। जहाँ पे टोटल घर उधर चला गया वहाँ जीना हराम हो गया। कश्मीर में एक ही जगह है जो अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात तो सब करते हैं, पर इस हिंदुस्तान में एक दरगाह भी नष्ट की गई है, चरारे शरीफ, वो जलाई गई थी। क्यों? क्योंकि एक सेक्ट ऑफ इस्लाम कहता है कि दरगाह कुफ्र है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। इसलिए मैंने कहा जब एक ही तरह के घर वाले रहते हैं तो एक दूसरे का भी जीना हराम कर देते हैं। अगर घर वापसी होगी सब आराम से रहेंगे। जो मैंने पहले भी कोट किया था, बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं मार्क शरीफ, जिन्होंने कहा मैं 30 साल दिल्ली में रहा और निजामुद्दीन एरिया में, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, 30 साल में एक ने दूसरे खत्म कर दिया होता। पर भारत में उसने कहा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत करने को स्वतंत्र हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। घर मजबूत रहेगा तो बाहरी लोगों के लिए भी मामला आगे रहेगा। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो उसने बच्चे ने सवाल किया था कि कैसे हिंदू, उसके लिए जानते क्या है? ये जो एम वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है आजादी के अपने लंबे समय के बाद, मतलब मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, ये दोनों जो है इसी ने हमारे मन में ग्लानि भर दी है। 13 दिन की सरकार में सुषमा स्वराज जी की स्पीच देखिएगा, उन्होंने बोला था कि इस दिल्ली में ये माहौल बना के रखा गया था, इस भारत में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते लुटियर जोन में, जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव बदलने लगा है, तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। 12 साल से सरकार इनकी जमीन दूसरों की सक रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जमीन से वापस आता हूँ भाई, शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, तो कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अभी तक तो अब्दुल से कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, अभी शंकराचार्य से ही मांगने लगे। हिंदुत्व के ठेकेदार भी ये हो गए। शंकराचार्यों को चारों को घर पर बैठा दिया, उनकी पालकी फेंक दी। 150-200 कथावाचक आसाराम टाइप और राम रहीम टाइप पैदा कर लिए, उनको पैरोल दे देते हैं चुनाव में वोटों के लिए, फिर ये सनातन की बात करते हैं।
किस किस का क्या क्या पैरोल हुआ और कौन कौन आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह के कथावाचक पैदा किए, टीवी स्टूडियो में किस तरह से आज आप साधु संतों को भी लड़वाने से बाज नहीं आ रहे, अखाड़ों को आपस में लड़वा रहे, उनको ऐसा कर दिया कि वो उसके पक्ष में बोलेगा, वो उसके पक्ष में बोलेगा। अब पता नहीं योगी जी शायद किसी को शंकराचार्य बनवाने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। अरे भाई आप लड़ क्यों रहे हैं आपस में? आपके आने के बाद तो साधु संत आपस में लड़ने लगे और आप सनातन की और तमाम चीजों की बात करते हैं। अभी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहता है हिंदुस्तान में, बिल्कुल रहता है भाई, लेकिन अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, वहां फलाना था, वहां वो ये था। आपके पूरे संसद में आप एक सांसद जिता के नहीं भेज पाए, आप एक मिनिस्टर मुस्लिम नहीं बना पाए, आपके तमाम सांसद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के फोटो पर टारगेट करके गोलियां चलाते हैं। और आप एक सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलता है आपको, आपकी पार्टी को डायरेक्ट जवाब 500 शुरू कीजिए ना, डायरेक्ट जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेमंत बिस्वा के लिए? बोलिए। इंडी गठबंधन ने 540 में 120 मुसलमान दिए थे, बोलो हाँ या ना? यूपी के अरे दिए टिकट ही नहीं दिए, खुद दिए देते नहीं और हमसे पूछते हैं। महाराष्ट्र यूपी के बाद सबसे बड़ा है, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया 2024। आपसे नॉट इवन अ सिंगल। हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने उपराष्ट्रपति बनाए, आप ये बताइए आपने एक मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारे 3 मंत्री रह चुके हैं। वो नकवी जी कहाँ गायब कर दिए? उनका सुनिए ना, हमने फिर अपने एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार, राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है। कहीं पर ये नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था, मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए। सच है, किसने लिखा है? और लिखा है किस किस के बारे में? परिवार के बारे में। एक मिनट, हरदीप पुरी ने कहा मैं 3-4 बार मिला हूँ, बस। एक मिनट। 22 बार मिला पूरा कर लीजिए। एप्स्टीन के जन्म से पहले ही महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी, तो जिसका नाम उसमें आ रहा हो, पता नहीं क्यों एक यौन विकृत मानसिकता के सजायाफ्ता अपराधी का नाम ले लेकर अपने गुनाहों को छिपाने का इससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। के मंत्री करते हैं एप्स्टीन पे, नाम हम ले रहे हैं। आदिल साहब उस किसने की थी? मंत्री ने की थी। सफाई किसने दी थी? मंत्री ने दी थी। एक मिनट, जब हरदीप पुरी जी थे, सुनिए, जब हरदीप पुरी जी ने जिस समय का उल्लेख किया उस समय वो क्या थे? कुछ भी नहीं थे। मैं फिर कहता हूं, बिना कुछ हुए किस तरह से भारत सरकार समय पर 14 से 17 तक क्या हो गया भैया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हरदीप पुरी जी का जिस समय का उल्लेख है उस समय वो यूपीए सरकार में, संयुक्त राष्ट्र में, भारत सरकार के यूपीए सरकार ने आदिल साहब यूपीए सरकार कब रही है? मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी पर उस बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था। जी, अकबर ओवैसी साहब पर जो प्रश्न पूछा था, कोर्ट से एक्विटल हो गया है, पता कर ले बराए मेहरबानी। और ये भी बता दे कि वही अकबर ओवैसी साहब जो शिवरात्रि पर 2 दिन जो तेलंगाना सरकार जो छुट्टी देती है, उन्हीं के नुमाइंदगी पे लाल दरवाजा मंदिर 10 करोड़ रुपया मिला, उन्हीं के नुमाइंदगी में 18,000 गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान, जो गरीब है उसको पढ़ाते हैं, वही अकबर ओवैसी पढ़ाते हैं। जाकर पूछिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर मदद किसी ने हिंदुस्तान में कोई एमएलए किया, उसी अकबर ओवैसी साहब ने किया। हिंदू कॉलोनियों, मुस्लिम कॉलोनियों सबको बराबर राशन बंटवाया, वही अकबर ओवैसी साहब ने। दारुसलाम में माथे पे टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो या क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल। और पहला दलित मेयर अगर किसी ने बनाया तो वही एमआईएम, वही अकबर ओवैसी ने। और अभी बीएमसी में घटक नेता विजय सर को बनाया, वही अकबर ओवैसी साहब ने। तो इसलिए बनाए मेहरबानी, जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। हम इनकी तरह नहीं है, जिस तरह वरुण गांधी ने बोला था वो केस एक्विटल हो गया। हम इनकी तरह नहीं है कि जिन्ना के मजार पर फातिया पढ़ते हैं और नवाज शरीफ का बिन बुलाए बिरयानी खाते हैं। और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली किया था, पूरी
दुनिया ने देखा है। हम इनकी तरह नहीं है, हम डंके की चोट पे हक बोलते हैं और इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। हम आदम की औलाद है, ये भारत मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी पर सजदा करेंगे, इसी मिट्टी पे दफन होंगे। और जब भी देश को जरूरत पड़ी, चाहे टीपू सुल्तान हो, फजले हक खैराबादी हो, मीर उस्मान हो, अब्दुल हमीद हो, जब भी जरूरत पड़ी हमारे उलमाओं ने चटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो देश की आजादी के लिए शहादत नहीं दी। सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा हमने दिया, तिरंगा हमने दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने दिया। और जब भी आज ऑपरेशन सिंदूर में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए तो यही भारत के लिए गए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया। और इंशाल्लाह देश के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी जान देंगे। माशाल्लाह ये बता दिए, क्विट इंडिया मूवमेंट आपने दिया किन्होंने दिया? अभी आपने बोला हमने दिया। नारा जरा पे कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सुनना चाहता हूं। सुधांशु साहब किसने दिया? मिथुन और जर्सी का कंपटीशन नहीं है, ये मिथुन और जर्सी का नहीं है। तो आपकी बात गलत है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। बोलिए कौन झूठ बोल रहा है? आदम की मिट्टी है। सरदार पटेल ने मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मैं अपनी माँ के पैर दबाऊंगा, मैं अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा, तो दुनिया में जाके मैं डिंडोरा नहीं पीटूंगा। मैंने अपने माँ की सेवा की है। मैं कहना यह चाहता हूं, आज तक एक भी हिंदू ने नहीं कहा कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और मैं हिंदू हूं। और इनका यह कहना है मैं मुसलमान हूं और मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तुमने एहसान किया अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लोगे तो अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लोगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे भारत का नाम रोशन किया। हमारे साहब कह रहे तो अपने देश के लिए नहीं जाओगे तो और किसके लिए जाओगे? सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, फिर इन दोनों से कवरे बात। मैं बस मैंने अपना निवेदन कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी विचारधारा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक अनुसूचित जनजाति से आती है, उनको राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। मिसाइल कार्यक्रम का अध्यक्ष आज डॉक्टर टेसी थॉमस है, जो कि क्रिश्चियन है, यानी आदिवासियों को भी सम्मान, क्रिश्चियंस को भी सम्मान, मुसलमानों को भी सम्मान। ये RSS की ही आप पूछते हैं ना, RSS कौन है, क्या है, कैसा है? RSS की विचारधारा का प्रधानमंत्री है, RSS की विचारधारा के राष्ट्रपति हैं, हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं। यह मोहम्मद फैज खान भी RSS की विचारधारा का है, तभी यह कहता है वंदे मातरम और भारत माता की जय। और भारत के ईस्ट मेरे ईश हैं, मैं रामकृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूं, मैं शिव का भी सम्मान करता हूं, जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि यह सीख हमें भारत की हिंदू संस्कृति देती है। मैं आस्था से मुसलमान हूं और संस्कृति से हिंदू हूं। आलोक जी, इस सोच में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है तो फिर सारे उस पर एकदम टूट पड़े, ये भी तो सही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि मुस्लिम ना बोलें? बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं और बोलते रहना चाहिए, किसी ने तो नहीं रोका इनको। मैं तो बीच में बोला भी नहीं। इन्होंने कहा RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया है। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। 8 RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के AC की जगह गोबर से काम चला रहे। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। RSS का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे AI के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक। RSS का प्रधानमंत्री, इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है। इन्हीं के तापिर गांव जो सांसद थे अरुणाचल के, उन्होंने कहा था आज किस तरह से सोनम वांगचुक को जेल में डाला हुआ है, ये पूरा देश जानता है। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाता है। चलिए अब सुधांशु जी चारों बातों पर जवाब दीजिए और गलगोटिया पर जरूर बोलिएगा सर। देखिए उसमें पता नहीं कौन कौन सा चाइना का कुत्ता कहां घूम रहा है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत हमें शोध करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आके बता सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साहब RSS ने 2 प्रधानमंत्री दिए जो प्रचारक रहे, अटल जी और मोदी जी।
और मैं दावे से कहता हूं ये दोनों नेता वो थे जो प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले सारे सर्वेक्षण में जनता कहती थी ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6:30 बजे हुई और वहां अनाउंसमेंट हुआ, सारे सदस्यों ने सर्वसम्मत, सारे कार्यकर्ता सर्वसम्मत, और वो पीएम के कैंडिडेट बने और फिर जनता से स्पष्ट बहुमत पाके प्रधानमंत्री बने। इनकी तरह नहीं कि चाचा नेहरू को 0 वोट मिले 1946 में अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, वो बने गांधी जी की कृपा से। फिर इंदिरा गांधी बनी इंडिकेट सिंडिकेट के बीच में, फिर राजीव गांधी बने इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में, फिर नरसिम्हा राव बने आपसी लड़ाई के बीच में, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने मुंह से बोले हैं कि हमको तो मैडम ने कहा था। तो यदि ये सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, हमारे आरएसएस के नेता बन के प्रधानमंत्री बने, ये होता है व्यक्ति के रूप में करना। और संघ क्या करता मैं बताना चाहता हूं। आज